लाहौर के इलाका हंजरवाल में एक 20 साल लड़की को कत्ल करके उसकी लाश को कूड़े के ढेर में फेंक दिया गया। कातिल कौन था, इसके पीछे क्या वजूहात है, पुलिस ने अब तक क्या तफ्तीश की है, ये तमाम तफसीलात बताएंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, लाहौर का इलाका है हंजरवाल और हंजरवाल के इलाका गुलिस्तान टाउन की रिहायशी आलिया बीबी की बेटी, जिसकी महज उम्र 20 साल थी। आलिया और उसकी बेटी फरीहा उर्फ अरूज एक हौजरी फैक्ट्री जो मांगा मंडी में है, वहां पर काम काज करके अपनी जिंदगी बसर कर रही थी। आलिया के बच्चों की अगर बात की जाए तो आलिया के 9 बच्चे हैं। आलिया का पहला शौहर रफीक था, जिसके साथ इसने अरसा गुजारा, लेकिन फिर इसने रफीक नामी उस शख्स से तलाक ले ली और तलाक लेने के बाद शौकत नामी शख्स से पसंद की शादी रचा ली। अब पसंद की शादी रचाने के बाद बच्चे पैदा होने शुरू हुए और 7 बच्चे शौकत से भी पैदा हो गए। लेकिन फरीहा उर्फ अरूज जो है वो रफीक की बेटी थी। जो डॉक्यूमेंट्स बनाए गए वो भी शौकत के नाम से उस बच्ची के बनाए गए। और जब वो बच्ची थोड़ी सी बड़ी होना शुरू हुई तो फिर शौकत की गंदी नजरों ने उससे घेरे में ले लिया। और ना सिर्फ घेरे में लिया बल्कि शौकत नामी शख्स के खिलाफ इसी आलिया बीबी की जानिब से अपनी बेटी के साथ ज्यादती करने के 2 मुकदमात दर्ज करवाए गए, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया। जेल में भी आलिया जो है वो अपने उस शौहर के पास जाया करती थी जो इसकी बेटी फरीहा उर्फ अरूज को ज्यादती का निशाना बनाता था। जब उसके पास जाती थी और फिर बादजा कुछ अरसा जेल में गुजारने के बाद इन दोनों के दरमियान सुलह सफाई हो गई और ये बयानात से मुनहरफ हुई, जिसकी वजह से शौकत बाहर आ गया। शौकत की जेल में एक शख्स के साथ दोस्ती हो जाती है जिसका नाम शहबाज बताया जाता है। ये पुलिस तफ्तीश में तमाम चीजें सामने आ रही हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं कि मुआशरे में ये कुछ हो रहा है। अब शहबाज भी किसी ज्यादती या जना जैसे मुकदमे में मुलविस होके जेल में होता है, जहां पर उसकी शौकत के साथ दोस्ती हो जाती है। जब शौकत को मिलने आलिया जाती है तो उसका भी आमना सामना होता है शहबाज के साथ। अब शहबाज जो है वो आलिया पर डोरे डाल लेता है और इन दोनों के दरमियान दोस्ती हो जाती है। फिर शौकत से आलिया तलाक लेकर तीसरी शादी कर लेती है। अब शहबाज के साथ ये तीसरी शादी की जाती है। शहबाज शादी करके घर आ जाता है। पहले शौकत के भी 7 बच्चे और एक बच्ची जो रफीक नामी पहले शौहर की बच्ची थी वो भी साथ रहती है। अब शहबाज से भी एक बच्चा आलिया के हाँ हो जाता है। शहबाज कुछ भी नहीं करता, घर में ही रहता है और फिर वो भी आहिस्ता आहिस्ता इस बच्ची जो रफीक नामी शख्स की पहले शौहर की बच्ची होती है उस पर गंदी नजर रख लेता है। और गंदी नजर रखने के बाद जो है वो जो है इसके साथ पुलिस तफ्तीश के मुताबिक ताल्लुकात भी कायम कर लेता है। इस बच्ची के साथ ताल्लुकात बनाए जाते हैं, इसे ज्यादती की जाती है और फिर जो है वो ये सिलसिला चलता रहता है। जब बच्ची मना करना शुरू करती है, उसकी माँ जो है वो इन बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए एक अलग से क्वार्टर ले लेती है। अलहदा शहबाज के साथ जिंदगी बसर कर रही है और इन बच्चों के लिए अपने ही मोहल्ले में जहां पर वो रिहाइश पजीर थी उससे कुछ देर दूर जो है बिल्कुल साथ एक क्वार्टर ले लेती है जहां पर ये बच्चे रहते हैं। अब आलिया जो है वो एक दिन फैक्ट्री के लिए निकलती है अपनी बेटी के साथ हौजरी फैक्ट्री पे और वो कहती है कि मैं अपनी बेटी को वापस भेज दूंगी, शहबाज को कहती है, और उसके बाद मैं इसकी शादी के लिए जो है वो उकाड़ा जा रही हूं क्योंकि इसकी शादी करनी थी फरीहा उर्फ अरूज की, तो उनसे मैंने बातचीत करनी है। वो कहता है ठीक है। वो चली जाती है। वो बच्ची जो है वो ड्यूटी करके घर में वापस आ जाती है। अब पुलिस को जब लाश मिलती है, पुलिस मौका पर तफ्तीश का आगाज करती है तो वहां पर एक शख्स 2.5 घंटे के बाद उसी मोहल्ले में अचानक से नमूदार होता है और आके कहता है ये तो मेरी बेटी है। पुलिस उसे देखती है तो देख के कहती है कि इतनी तसल्ली के साथ तुम ये कह रहे हो कि ये तुम्हारी बेटी है, तो ये कैसे, कहां पे चली गई? उसने कहा ये कल से निकली हुई थी जॉब से, वापस नहीं आई, तो उसे मालूम नहीं। तो वो पूछते हैं इसकी माँ किधर है? तो वो कहता है वो काड़ा गई हुई है, वो भी वापस आ रही है। वो अपनी बीवी को अपनी अहलिया आलिया को इतला देता है कि बेटी को किसी ने कत्ल करके लाश उसकी यहाँ पर फेंक दी है। वो भागी भागी यहाँ पे आती है, रोती है, पीटती है। पुलिस फॉरेंसिक साइंस
लिबॉर्ट एजेंसीज को भी बुला लेती है वहां पर, चाहे वो कुआ से शवाहिद भी इकट्ठे किए जाते हैं। पुलिस को ये मालूम हो जाता है कि गला दबाकर इससे कत्ल किया गया है और फिर इसकी लाश को यहां पर फेंका गया। इस दौरान पुलिस सीसीटीवी कैमरों को भी चेक करती है। सीसीटीवी कैमरों से ये शवाहिद मिलते हैं कि वो शहबाज जो है वो मोटरसाइकिल पर एक गठरी जिसमें ऐसा लगता है कि सामान होगा वो आगे रखकर ले जा रहा है और 3 मिनट बाद ही उस सामान के बगैर वापस आ रहा है। पुलिस को जब ये सीसीटीवी में चीज सामने आती है तो फौरी तौर पर पुलिस जो है वो शहबाज पर शक करती है और उसे हिरासत में ले लेती है। शहबाज को जब हिरासत में लिया जाता है तो वो इंकशाफ करता है कि उसने ये कत्ल अकेले नहीं बल्कि जो आलिया का दूसरा शौहर था शौकत, उसके साथ मिलकर ये कत्ल की वारदात की है। पुलिस उससे पूछगिछ करती है और आलिया भी आ जाती है। फिर मालूम होता है कि उसके साथ ये कर नहीं सकती। आलिया जिसे तलाक दे चुकी होती है उसके पास तो खुद गई होती है। पुलिस जब उससे जांच पड़ताल करती है तो वो कहता है आलिया तो मेरे पास थी कल से, तो ये मेरे पास से ही आ रही है। ये चीजें सामने आती हैं जिससे पता लग जाता है कि शौकत इस वाकये में मुलविस नहीं। इससे पूछा जाता है क्यों कत्ल किया तो ये कहता है कि इसने मोबाइल फोन रखा हुआ था और इसके शौकत के साथ भी अब तक ताल्लुकात थे और इसने मजीद लोगों के साथ भी ताल्लुकात बनाए हुए थे और मैंने इसे मना किया जिससे इसने इनकार किया, तो मैंने तैश में आकर इसे गला दबाकर कत्ल कर दिया और फिर इसकी लाश को बेडशीट में लपेट कर कूड़े वाले ढेर में लाकर फेंक दिया। पुलिस फिर इससे रिवायती और मजीद तफ्तीश करती है तो ये भी चीजें सामने आती है कि इसने उस पर गंदी नजर रखी हुई थी और मजीद ये उससे हरासा करना चाहता था जिसकी वजह से उसने इनकार किया, जान बचाने की कोशिश की। इस दौरान इसने उसे गला दबाकर कत्ल किया और फिर इसकी लाश को वहां पर लाके फेंक दिया। नाजरीन, इसमें बहुत ज्यादा सबक है। कत्लो गारत की वारदातें तो होती रहती हैं लेकिन एक 20 साल लड़की को इतनी बेदर्दी के साथ कत्ल कर देना और एक खातून जो इस मुकदमे की मुद्दई बनी है आलिया, उसका अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो उसका दूसरा शौहर भी इस बेटी को ज्यादती का निशाना बनाता है, फिर ये उससे तलाक भी ले लेती है और फिर उसी के पास ये मिलने गई होती है और पीछे से उसका तीसरा शौहर उसकी बेटी को ना सिर्फ हरासा करता है, ज्यादती करता है, बल्कि उसे कत्ल करके उसकी लाश को फेंक देता है। तो जो लोग होते हैं जो शादी तो कर लेते हैं खवातीन के साथ लेकिन वो उनके बच्चों को अपने बच्चों जैसा नहीं समझते बल्कि उन्हें इस्तेमाल करते हैं। 20 साल की उम्र में फरीहा और अरूज ने क्या क्या जुल्म सहे। उसके पहले बाप से तो इसकी मां ने तलाक ले ली लेकिन दूसरे बाप ने भी इसे जिनसी हवस का निशाना बनाया, तीसरे भी ने भी जिनसी हवस का निशाना बनाया और बिल आखिर फिर उससे बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। और उस आलिया मुद्दई पर भी ये सवालिया निशान है कि उसने जेल में तीसरी लव मैरिज जो है वो एक ऐसे ही दरिंदा सिफ्त मुलजिम के साथ कर ली जो पहले ही ज्यादती जैसे मुकदमे में सजा काट रहा था। तो ये मुआशरे में हमारे चल क्या रहा है, खवातीन को सोचना समझना होगा। वो बड़ी जज्बाती होकर तलाक तो ले लेती हैं लेकिन उनके बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो इस तरह से दांव पर लग जाता है। और खास तौर पर जो बेटियों के बाप होते हैं उन्हें भी सोचना और समझना होगा कि वो आपकी बीवियां जो आपसे तलाक ले लेती हैं वो आपके बच्चे तो ले जाती हैं लेकिन उन बच्चों का हाल क्या होता है। अब उसे तलाश किया जा रहा है रफीक को जिसकी ये बेटी थी, वो पुलिस अब तक उसे तलाश नहीं कर पाई क्योंकि मेरिट पे उसे मुद्दई मुकदमा बनना चाहिए, वो उसकी बेटी कत्ल हुई है। इस खातून का रिकॉर्ड अगर ट्रैक देखा जाए तो ये कभी भी इस मुलजिम को माफ कर सकती है और वो दरिंदा सिफ्त मुलजिम जिसने इतनी घिनौनी वारदात की है उसे सजा भी नहीं मिल पाएगी। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखें। खवातीन अपने जो भी उनकी मोहब्बत है, हवस है, उन सारी चीजों को कुर्बान करें अपनी औलाद के लिए ताकि आप ऐसे नताइज से अपनी औलाद को बचा सके क्योंकि आपकी औलाद के साथ जो दूसरा शख्स होता है वो वैसा सलूक नहीं करता। इसमें बहुत से आपके लिए नतीजे हैं, आपको सोचना समझना चाहिए। सबक आमूज ये दर्दनाक कहानी है कि एक 20 साल लड़की जिसकी शादी की तैयारियां उसकी मां कर रही थी उसे बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। पहले दूसरा जो बाप था वो इसे जिनसी हवस का निशाना बनाता रहा, फिर तीसरे बाप ने भी यही किया और फिर बिल आखिर उससे कत्ल कर दिया गया। अब 7 से 8 बच्चे उस खातून के पास अब हैं, एक जेल में चला गया, पीछे 2 से तलाकें ले चुकी है। वो किस तरह से जिंदगी बसर करेगी या नया साथी तलाश करने की कोशिश करेगी, वो इसके बच्चों के साथ क्या करेगा। मजीद भी फरीहा और अरूज है, उसकी बहनें हैं, उनके साथ क्या होगा। ये सारी सोचने समझने वाली बातें हैं। तो जज्बाती होकर अपनी जिंदगी के अहम फैसले ना लें। ऐसे केसेस, ऐसे नताइज आपके लिए सबक आमूज हैं। अगर जिंदगी बसर करनी हो, बहुत ही कोई जालिम शख्स हो,
तो आपने खुला ले भी ली है, तो अपने बच्चों की परवरिश करें। कहीं पर भी रह के अपनी ज़िंदगी महफ़ूज़ बनाएँ, ताकि आपके बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर हो सके और ऐसे दरिंदों से आपकी भी और आपकी औलाद की भी जान बच सके। मज़ीद इस केस में जो हक़ाइक़ होंगे, उससे भी हम आपको आगाह करेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान सलमान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।